जो हमारे मोदी जी हैं जिन्होंने वो ब्रह्म कमल आपकी जो टोपी है और आज एक ब्रांड बन गई है जब से मोदी जी ने उसको सर पे धारा है, तो तब वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आपके मन में आया? क्या आपको ऐसा लगा कि आपको एक ऐसा कुछ इजाद करना चाहिए? उसकी थोड़ी सी कहानी आप अगर हमें बताएं। इसको वहीं से जोड़ के बोलता हूँ कि मेरा हमेशा से रहा है कि अपनी ग्लोरी को हमें बनाना है, हमें अपनी को हमको अपना को बेचारा साबित नहीं करना है हमको। तब क्या हुआ कि चूंकि मैं कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक पूरा ही हिमालय घूम रहा हूँ, जब तब घूमता हूँ, तो आपके अंदर एक तुलना की बात तो आती है कि क्या दूसरी जगह को बहुत ज़्यादा चार्मिंग बनाता है और क्या चीज़ पे हम फीके दिखते हैं। हमेशा ये मान लेना कि हम सबसे अच्छे हैं, ये बात जो होती है हमारी प्रगति को रोकती है। हमें हमेशा अपने को क्रिटिकल आई से देखना चाहिए, और वो क्रिटिकल आई क्या करती है कि आपको काम करने के लिए जो है मोटिवेट करती है। कश्मीर हो या कोहिमा हो, मैंने हमेशा देखा लोग कैसे अच्छे से अपने वेशभूषा को फ्लॉन्ट करते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नागालैंड में 17 ट्राइब रहती हैं। 17 ट्राइब में जो कुछ उन्होंने पहना होता हमको लगता है ये सब नागा हैं। वहाँ पर वो एक लाइन के फ़र्क से बता देंगे कि ये कोनियाक ट्राइब है, ये राभा हैं, ये फलाना है, मतलब कुछ भी है वो बता देंगे आपको। तो हमें लगा जब इतना पर्टिकुलर हैं, और हम अपने यहाँ क्या देख रहे थे कि इस कोने से उस कोने तक सबसे पहले आपकी निगाह किसी के सर पे फेस पे जाती है, फेस में उसके आपके सर पे जाएगी। तो हमारे शीर्ष वस्त्र में जो है वो मिक्स वेजिटेबल बनी हुई थी। कहीं पर हम जो है पारंपरिक रूप से नाव के शक्ल की टोपी पहन रहे हैं, वो भी बुज़ुर्ग गांव के लोग या ओकेजन पे बाकी लोग पहन लें। प्लेन सी टोपी है, कभी भी यूथ को मैंने नहीं देखा कि शौक से पहन रहा हो। बाकी लोग हिमाचली टोपी लगा रहे थे, कुछ लोग जौनसार की अपनी कुछ लगा, मतलब इतना कुछ विविधता थी, और वो कोई भी हमारी पहचान नहीं बना रही थी कि जिससे लगे कि हाँ यस ये उत्तराखंडी है। तो हमारे दिमाग में क्या रहा कि उत्तराखंड हमारे सामने बना है तो हम अंचलों पे काम नहीं करेंगे, हम जो भी काम करेंगे वो पूरे उत्तराखंड पे काम करेंगे। एक चीज़ हमारी देखने के बाद में हमें उत्तराखंडी कह के पहचानो, हमें पॉकेट्स में मत देखो। तो इस वजह से ये हुआ कि हमारी एक ऐसी टोपी आनी चाहिए, ऐसा शीर्षवस्त्र आना चाहिए कि सबसे पहले निगाह में चूँकि फेस आता है तो शीर्षवस्त्र आना चाहिए जो हमको दूर से देख के बता दे कि यस ये उत्तराखंडी है। तो हमें लगा कि नाव के आकार की टोपी सबसे ज़्यादा एरिया में पहनी जा रही है। अब अगर मैं उससे बहुत काम करूँगा तो पहले दिन से रिजेक्ट हो जानी थी। विरोध भी आया, उस पर बहुत सारी चर्चाएँ वो जो पहले भी चल रही थी, लेकिन मुझे लगा कि इस पे मिनिमम काम करके मैं इसे इतना अट्रैक्टिव बनाऊं कि इसको यूथ पहन ले। सिर्फ एक वर्ग को मैंने ध्यान किया कि जिसको युवा लेगा वो चीज़ फैशन बनेगी, एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, वो खुद भी पहनेगा, वो अपने बड़ों छोटों को भी वो करेगा। तो ये रहा कि इस पे मिनिमम काम करें। हम लोग 6-7-8 महीने इस सिंपल से दिखने वाली पट्टी पे के ऊपर काम किया कि कम से कम कलर की हो, इसमें कोई भी चीज़ रिलीजियस ना लगे कि कोई एक वर्ग उसको न धारण करे, इसको न्यूट्रल भी रहना है। तो ये है कि 4 जो मूल कलर हैं उनकी जो प्रकृति के किसी चीज़ को सिम्बलाइज करते हैं, इनकी इंटरट्विनिंग को दिखाएं, जो कि हमारे समाज की जो समरसता है उसको वो करे, यानी एक तरीके से सिग्निफाई करे। फिर उसके बाद में क्या था कि इसके ऊपर एक ऐसा एम्बलम आना चाहिए जो सबकी एक्सेप्टेंस जिस पर हो। अब वो चीज़ पे भी ये था कि क्या हो, तो लगा भाई पहाड़ है, पहाड़ के जो सबसे ऊंचे देव हैं भगवान शंकर हैं, भगवान शंकर को केदार की श्रावणी में ब्रह्मकमल चढ़ता है, तो इससे ज़्यादा पवित्र, इससे आदरणीय चीज़ नहीं लगी। मैंने इनसे कहा अपनी पत्नी से कि आप इसका एक सिंपल सा डिज़ाइन बनाओ। उसको मैं फिर हैंडमेड में मैंने उसका लोगो तैयार कराया। मुझे लगा कि इसको सब लेंगे, इसको सब लोग मानेंगे। फिर वो टोपी का एक बेसिक डिज़ाइन बना। फिर एक बात आई कि इसको मैं उत्तराखंड दिवस पर सामने लाऊं, और वो भी किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं। तो मैंने यहाँ के 75 साल के सबसे बुज़ुर्ग जो अपने टेलर थे उनसे कहा कि उत्तराखंड दिवस पे आप शहीद स्थल के ऊपर आप आइए, अच्छे से कपड़े पहन के। उनको भी नहीं बताया, एक टोपी लेकर के मैं गया। वहाँ चाहे जितने पॉलिटिकल लोग बैठे हों, मैंने कहा मुझे माइक चाहिए, एक बात अनाउंस करनी है। मैंने माइक लिया और इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीधे अनाउंस करके उन्हें बुला लिया।
अब एक जगतम दास उनका नाम था है, तो वो जिस कम्युनिटी से आते हैं उसको उसने कभी भी ढंग से लोग उनका नाम भी यहाँ नहीं लेते थे, जक्खू जक्खू उनको बोलते थे। उनको मैंने बुलाया, उनके आँख में आंसू या और खुशी के भी कि उनको इस तरह से सम्मानित किया जा रहा है। मैंने वो टोपी उन्हें पहना करके उत्तराखंड के इस शुभ कार्य को किया था 2017 के 9 नवंबर उत्तराखंड दिवस के दिन। शुरू में लोगों ने कहा कोई नहीं लेगा ये, हमने कहा हमें करते चलना है। तो मैं उस बात पे भी कह रहा हूँ कि मोदी जी के पहनने के बाद में तो कोई भी चीज़ ब्रांड बन ही जाना है उसको, वो शख्सियत ऐसी हैं। लेकिन उसके पहले सबसे पहली जो 4 टोपियाँ थीं उसमें मुझे जो आशीर्वाद मिला था वो अपने CDS बिपिन रावत जी का, जनरल बिपिन रावत जी का मिला था। अच्छा। आज भी मेरे पास जो उनका लेटर रखा हुआ है वो मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था। मैंने 4 टोपियों में एक अजीत डोभाल जी को भेजी, एक बिपिन रावत जी को भेजी, एक यहाँ पर रतूड़ी जी अपने जो DGP थे, यानी जो पद पे बैठे हुए हमारे यहाँ के अच्छे लोग थे, उनको हमने भेजा कि इनके सर पे सजेगी तो लोग का टेंशन इनकी तरफ जाएगा। तो सब ने हमको उस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। बात वहाँ से शुरू हुई थी। उसके बाद 17 से लेके 22 तक सारे ही CMs ने, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने इसको धारण किया। और वो शायद वजह रही होगी कि क्यों मोदी जी ने बहुत सारी विविध मतलब टोपियों में से इस पर अपना वो लिया और इस पे ज़ीरो डाउन किया और इसको पहन लिया। तो टोपी पर्याप्त मशहूर पहले हुई, मोदी जी के पहनते वो ब्रांड बन